लिहाड़ी महाशय के शिष्यों को कैसे पता चला कि वे एक महापुरुष ब्रह्मा हैं? परमहंस योगानंद जी ने अपनी बुक योगी कथामृत में इसका वर्णन किया है। आइए जानते हैं। ऐसा लगता है कि लिहाड़ी महाशय को अपनी फ़ोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके मना करने के बावजूद उनके कई शिष्यों के साथ उनकी फ़ोटो खींची गई। उस समय फोटोग्राफर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देखा कि उस फोटो में सभी शिष्यों की फ़ोटो साफ दिखाई दे रही थी, परंतु उनके बीच में जहाँ लिहाड़ी महाशय बैठे थे वहाँ कोई आकृति ही नहीं थी। वह स्थान बिल्कुल खाली था। इस घटना पर खूब चर्चा हुई। उनका एक शिष्य था गंगाधर, जो कुशल फोटोग्राफर था। उसने बोला कि मैं लिहाड़ी महाशय की फ़ोटो खींच सकता हूँ, चाहे वो कुछ भी कर ले। अगले दिन सुबह गुरुदेव लकड़ी के बेंच पर पदासन में बैठे थे। उनके पीछे एक कपड़े का पर्दा भी लगा दिया गया था। गंगाधर बाबू ने सफलता के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए फ़ोटो खींची, परंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा कि हर प्लेट पर लकड़ी के बेंच और पर्दे का चित्र तो साफ साफ दिखाई दे रहा था, परंतु गुरुदेव की आकृति कहीं नहीं थी। गंगाधर बाबू का विमान चूर चूर हो गया। आंसू बहाते हुए वे लिहाड़ी महाशय के पास पहुंचे। कई घंटों के बाद लिहाड़ी महाशय ने इस सारगर्भित वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा। मैं ब्रह्मा हूँ। क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का कोई चित्र खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि नहीं खींच सकता। हे गुरुदेव, आपके देह मंदिर की एक फ़ोटो प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। मेरी दृष्टि संकुचित है। आज तक मैं यह नहीं समझ पाया था कि आप में ब्रह्मा पूर्ण रूप से वास करता है। फिर कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फ़ोटो खिंचवा लूँगा। इस बार महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर कर आई। इसके बाद गुरुदेव ने कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाई। फिर योगानंद जी ने उनका चित्र बनवाया, उसी फ़ोटो को दिखाकर, सेम वैसा ही किसी चित्रकार से, जो उनकी बुक कथामृत में है। धन्यवाद।